सो गुड मॉर्निंग और आप सभी का स्वागत है इस बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम में। 5 साल पहले मैं सैम सर से मुलाकात किया था। डांडेकर स्कूल में सैम सर का एक प्रोग्राम हुआ। तो डांडेकर स्कूल में आप लोगों की तरह मैं पीछे पेन पेपर मेरे भी हाथ में था, मैं लेके बैठा था। सैम सर बोलते जा रहे थे, मैं लिखते जा रहा था। उसके बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ यार, कुछ तो एनर्जी है मोटिवेशन में, कुछ तो पॉजिटिव एनर्जी नाम की चीज़ होती है, ऐसा मुझे फील वो प्रोग्राम के बाद हुआ। उसके बाद मैंने सैम सर के पास बेसिक इंग्लिश के लिए ज्वाइन किया। लॉकडाउन के पहले की बात है, वो कंप्लीट हुआ। फिर लॉकडाउन आया। देखिए, अब कोविड का जो पीरियड आया बीच में, लोग अपनी उम्मीद छोड़ चुके थे। होपलेस ज़िंदगी हो चुकी थी। आज है, कल रहेंगे नहीं रहेंगे किसको पता, यहाँ तक के लोग की सिचुएशन आ चुकी थी। लेकिन ऐसे टाइम पे सोशल मीडिया कितने लोग यहाँ पे यूज़ करते हो, मेरे को बताओ। हाथ उठा दो, कितने लोग यूज़ करते हैं? आप लोग नहीं यूज़ करते? इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप चेक करो मोबाइल। ऑलमोस्ट सभी यंग जनरेशन और बच्चे लोग भी आजकल बहुत ज़्यादा वो जब से अवेयर हो चुके हैं। सोशल मीडिया आप एंटरटेनमेंट के लिए, नॉलेज के लिए यूज़ करते हैं। कोविड के टाइम पे जब हम सब लोग होपलेस हो चुके थे, ऐसे टाइम पे सैम सर ने सोशल मीडिया का इतना पॉजिटिव इस्तेमाल किया कि अपने यूट्यूब पे 2000 फॉलोअर्स बना लिए। 2000 फॉलोअर्स। ये कमरे में अभी 50 से 60 लोग हैं। 2000 लोग आ जाएंगे तो धोबी तालाब स्टेडियम मैं बुक कराऊंगा। तो 2000 फॉलोअर यूट्यूब पे, 600 फॉलोअर इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे तकरीबन ऐसे ही फॉलोअर्स है सैम सर के। तो ये सब चीज़ें किसकी वजह से पॉसिबल हो पाई कि एक शायर ने बड़ा खूब कहा है कि मैं अकेला ही चलाता जानिबे मंजिल, मैं अकेला ही चलाता जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। तो सैम सर ने इसी तरह अपनी पर्सनैलिटी को प्रूव करते हुए लोगों को अपने साथ कनेक्ट करते गए। आई कांट डू से आई कैन डू तक का जो सफ़र होता है, उसके बीच में एक पॉजिटिव एनर्जी का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो हमें ये पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाने के लिए एक ऐसे बंदे की ज़रूरत है जो अपने अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी लेके चलता हो। तो ऐसे ही एक शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है जिनका नाम सैम सर है। ये मेरे जुनून का सितारा ज़रूर निकलेगा, एक सिया रात के बाद उजाला ज़रूर निकलेगा। मेरे जुनून का सितारा ज़रूर निकलेगा, एक सिया रात के बाद उजाला ज़रूर निकलेगा। जो यकीन रखता है मेरे साथ चले। ये सैम सर बोल रहे कि जो यकीन रखता है, जो उम्मीद रखता है, जो मोटिवेशन और पॉजिटिव एनर्जी में यकीन रखता है, वो मेरे साथ चले, उसकी मंजिलों में उजाला ज़रूर निकलेगा। तो ऐसी तालियों के साथ स्वागत कीजिए। How are you today? How are you today? Great, right? So you are great today with great people in a great session to make your life great, right? So someone has said that यूं ही बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, यूं ही बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब तू सागर की तह में जाएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब तू सागर की तह में जाएगा। और कुछ ना आए हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है, चाहे कितनी भी मुश्किल हो वो पहला कदम ज़रूरी है। तो वो द फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्ट। वो पहला स्टेप हमेशा डिफ़िकल्ट होता है और वो आपने ले लिया। क्योंकि आज संडे मॉर्निंग नॉर्मली हमारा प्लान क्या होता है, आज तो 12 बजे तक सोना है ना, फ्रेंड्स के साथ घूमना है, गेम्स खेलने, आउटिंग करनी है, बाइक राइडिंग करना है बॉयज़ को, राइट। लेकिन आपने वो सारी चीज़ों को साइड में रखा एंड यू चोज लर्निंग। सो क्लैप फॉर योर सेल्फ फॉर दिस wonderful decision. The very important question I would like to ask you, why are you here? आप क्यों हैं यहाँ पर? I won't answer. If you know the answer, put up your hand and answer. To learn something, just to learn something, or acquire the knowledge, और कुछ ज़बरदस्त आंसर्स चाहिए मुझे। Yes sir. To be motivated, okay.
To improve myself. To grasp positivity. Okay. Yes, madam. Okay, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए ये फर्स्ट स्टेप है. और टू बिल्ड योर फ्यूचर. और लास्ट में जो लोग हैं, इंट्रैक्शन बहुत ज़रूरी है. अगर आप इंट्रैक्ट नहीं होंगे मज़ा नहीं आएगा सेशन का. और क्या रीज़न हो सकते हैं? कम ऑन. नेगेटिविटी से बाहर निकलना है. ओके. यस अब्दुल रहमान. ओके, आई हैव कम टू सी. ये आंसर चाहिए था मुझे. गुड. ओके, देर आर सो मेनी पीपल, दे आर लिसनिंग मी. आई थिंक दे हैव लिसन मी सो मेनी टाइम्स. कितने लोग हैं जो पहले भी सुन चुके हैं मुझे? पुट अप योर हैंड. मैक्सिमम लोग. ओके, गुड, ग्रेट. फर्स्ट टाइम कितने लोग आए सुनने के लिए? काफ़ी लोग फर्स्ट टाइम भी आए हैं. वेरी गुड. ठीक है, तो आज हम लोग किस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं? व्हाट इज द सेशन अबाउट? NLP, राइट. NLP के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका फुल फॉर्म है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. और किस तरह से इस NLP का यूज़ करके आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो. सो सी व्हाई NLP आई वुड लाइक टू टेल यू. NLP क्यों, मैं आपको बताना चाहता हूँ. देखो, यू नो, आई वॉज अ कॉलेज टॉपर. आई गॉट वेरी गुड परसेंटेज इन माई कॉलेज. बहुत अच्छे परसेंटेज मिले मुझे कॉलेज में. स्कूल की बात नहीं कर रहा मैं, और करूँगा भी नहीं, बिकॉज एवरी वन नोज दैट what was my level in school or junior college. So I'm talking about senior college, where I was an excellent student. I got great marks, great percentage, some gold medals also, some certificates also. But when the life hit me, then I got depression, I got stressed, I got anxiety, right? तो अब अगर लाइफ इस तरह से आपको हिट करती है, इस तरह से आपको चैलेंज करती है कि आप डिप्रेशन में जाते हो, आप स्ट्रेस में जाते हो, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है, एंजाइटी फील करते हो, देन क्या आप लाइफ को सर्टिफिकेट्स दिखाओगे? लाइफ, यू कैन नॉट हिट मी, आई गॉट 90%. तुम मुझे इस तरह से चैलेंज नहीं कर सकते. मुझे SSC में इतने मार्क्स मिले, मुझे HSC में इतने मार्क्स मिले, मुझे ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इतने मार्क्स मिले. यू कैन नॉट हिट मी. Can you show your certificates, your marks, your percentage to life? No, because life is a challenge. आपके अच्छे मार्क्स आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते. आपके अच्छे मार्क्स आपको क्रिटिकल थिंकिंग नहीं दे सकते. आपके अच्छे मार्क्स आपके अंदर एम्पैथी की फीलिंग नहीं डालते. These are the different subjects which you have to study. अब हमने खुद इसको इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दिया? Because it is our programming. स्कूल में हमारी प्रोग्रामिंग हो चुकी है कि सिलेबस में जो चीज़ दिए हुए वही सारी चीज़ें हमको स्टडी करना है, वही सारी चीज़ें पढ़ना है. रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट. वाई? बिकॉज देयर यू हैव टू गेट मार्क्स, यू हैव टू स्कोर परसेंटेज, देन यू हैव टू गेट एडमिशन इन गुड कॉलेज एंड गुड स्कूल. बट वट नेक्स्ट? स्टेटमेंट, योर माइंड इज अ सुपर कंप्यूटर प्रोग्राम्ड बाय योर सेल्फ टॉक. तो आपकी सेल्फ टॉक से ही आपका माइंड प्रोग्राम हुआ है. अब इमेजिन करो आपके सेल्फ टॉक में होता क्या? ऑलवेज कंप्लेन, ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज जेलेसी, ऑलवेज एंगर, ऑलवेज डिप्रेशन. यहाँ पर अगर ये सब चीज़ें भरी है, यहाँ क्या होगा? सेम चीज़ें होगी ना, सेम चीज़ें होगी ना, राइट? सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ टॉक. अपनी सेल्फ टॉक को समझना बहुत जरूरी है कि वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव. माइंड एंड बॉडी आर वन सिस्टम. ये बहुत बड़ा कंक्लूजन है NLP का. माइंड एंड बॉडी आर वन सिस्टम. बहुत टाइम आपने अपनी बॉडी, माइंड की वजह से अपनी बॉडी को पेन दिया हुआ है. प्रॉब्लम यहाँ चल रही है, सफर बॉडी कर रही है, राइट? स्ट्रेस में बॉडी आती है, पहले माइंड आता है ना. टेंशन में कौन आता है? माइंड आता है. उसके बाद पूरी बॉडी सफ़र करती है. तो सोचो आपने कितना सफ़र कराया अपनी बॉडी को बिकॉज ऑफ योर माइंड. अब नहीं कराना है, राइट? अब आपको क्या करना है? सी, एवरीवन नोज दैट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल अट्रैक्ट ईच अदर, राइट? तो आपको ऐसे स्ट्रेट हैंड करना है. अभी नहीं, पहले सुन ले अच्छे से. यू पीपल आर ऑलवेज मीन्स एवर रेडी फॉर एवरीथिंग. गुड, इट्स गुड, यू आर शोइंग एनर्जी. तो आपको ऐसे हाथ सीधा रखना है
इसको बोलना है भाई तू नॉर्थ पोल है, तू साउथ पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, राइट। तो आप बोलो एक बार अपने हैंड को, राइट हैंड आपका नॉर्थ पोल है, लेफ्ट हैंड साउथ पोल। सारे लोगों को करना है, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, तो उनका आकर यहाँ पर फायदा नहीं होगा, सीरियसली। ये नॉर्थ पोल है, तालियां नहीं बजानी, ये तो आप वो कुछ अलग सा गेम होता है वो खेलने लगे। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और आपको बोलना है नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट्स ईच अदर। नाउ क्लोज योर आइज। अब सारी एक्टिविटी हम लोग आंखें बंद करके, अगर आपने आंखें खोल दी तो फिर वो एक्टिविटी का मजा खराब हो जाएगा। क्लोज योर आइज एवरीवन, क्लोज योर आइज। फर्स्ट टेक सम डीप ब्रीथ एंड लिसन टू माई वॉइस। मेरी आवाज को सुन और आंखें बंद करें। कुछ लोग की आंखें खोली हुई, आंखें बंद करें एंड लिसन टू माई इंस्ट्रक्शन। North pole and south pole attracts each other. North pole and south pole attract 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 each other. Now open your eyes and see your hand. कितने लोगों का ज्वाइंट हो गया? ज्वाइंट हुआ? जिन लोगों को नहीं हो उनको फीलिंग नहीं आई होगी, थोड़ा सा ज्वाइंट हुआ, राइट। मैजिक, दिस इज एनएलपी। अब एक और करेंगे हम लोग। अब आपने बोला होगा कि सर हैंड्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, उस पर कुछ आपने डाल दिया, वो तो होना ही था। अब रिपेल करेंगे हम लोग। नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ पोल रिपेल ईच अदर, है ना। तो ये भी नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है। अब हमको इसको रिपेल करना है, फाइन। अब आप इसको बोलो, योर नॉर्थ पोल, योर नॉर्थ पोल। क्लोज योर आइज, स्ट्रेट हैंड। North pole and north pole repel each other. 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 Now open your eyes and see your hand. Repel हुआ? कितने लोगों का हुआ? स्पेस बन गए। अच्छा, कुछ लोगों का इसलिए भी नहीं बन रहा होगा क्योंकि आप बहुत क्लोज बैठे हो ना, तो थोड़ा सा आप कॉन्शियस हो कि बाजू वाले का भी हाथ आ रहा है भाई। रिपेल करने में आएगा ना, है ना, ट्रैक करने में नहीं आ रहा होगा, रिपेल में आ रहे बाजू वाले का लग सकता है। तो थोड़ा सी वो कॉन्शियसनेस की घर पे आप ट्राई कर सकते हो, राइट। नाउ वी विल डू वन मोर थिंग। अब आपको क्या करना है, अब आपको दोनों हाथ स्ट्रेट करने हैं, पाम स्ट्रेट रहेगा, ठीक है, स्ट्रेट। क्लोज योर आइज। अब जो भी मैं इंस्ट्रक्शन बोलूंगा आपको सिर्फ सुनना है। क्लोज योर आइज। 2 मिनट के लिए बंद कर ले भाई आंखें, हाँ, ओके। अब आपके राइट हैंड पर मैंने एक बहुत हैवी रेड कलर की इंसाइक्लोपीडिया रख दी है, आपके राइट हैंड पर। अब मैंने उस पर एक और बहुत हैवी येलो कलर की डिक्शनरी रख दी है, बहुत हैवी। अब मैंने और ज्यादा क्रूएल हो गया मैं, अब मैंने एक और बुक रख दी आपके राइट हैंड पे। अब एक और बुक मैंने आपके राइट हैंड पे डाल दी। नाउ योर राइट हैंड इज वेरी हैवी। नाउ ओपन योर आईज एंड सी योर हैंड। गया नीचे? वेयर आर द बुक्स? वेयर आर द बुक्स? बुक्स कहाँ है? बुक्स तो है ही नहीं। कैसे गया नीचे? कैसे गया? एवरीथिंग इज माइंड। माइंड एंड बॉडी आर वन सिस्टम, राइट। तो मजा आया एक्टिविटी करके? क्लैप फॉर योर सेल्फ। विजुअलाइजेशन, तो इसको हम लोग करेंगे अभी, और इससे आप समझेंगे कि किस तरह से विजुअलाइजेशन की थ्योरी आपके फोकस को अच्छा कर सकती है, आपके फोकस को पावरफुल कर सकती है। सो एवरीवन क्लोज योर आइज, और जो भी मैं आपको कहूंगा उसको इमेजिन करना है। क्लोज योर आइज एवरीवन। जब तक सबकी आंखें बंद नहीं होगी मैं इंस्ट्रक्शंस नहीं दूंगा, क्योंकि कुछ लोग अभी भी देख रहे हैं मुझे। ओके, क्लोज योर आइज, गुड। अभी जो भी मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं आपको उसको ध्यान से सुनना है और उस चीज को फील करना है, क्योंकि जब तक आप फील नहीं करोगे तो वो चीज का रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, राइट। सबने बंद कर ली आंखें। अब आप इमेजिन करो आपके सामने, आपसे थोड़ी सी दूर पे एक वुडन टेबल है,
और उस टेबल पे एक बॉल रखा हुआ है जिसमें 2 लेमन है, देयर आर 2 लेमन्स। और वही टेबल पे एक नाइफ है जिसका ब्लैक हैंडल है। अब आपने वो 2 लेमन में से एक लेमन को उठाया, उसको 2 टुकड़े किए और टेबल पे रख दिए और नाइफ भी रख दिया। अब उन्हीं 2 टुकड़ों में से आपने एक पीस उठाया लेमन का और आपने मुंह खोला और आगे एक एक ड्रॉप आपने अपने मुंह में डाल दिया। इसी तरह से पूरा जो लेमन का रस था वह भी आपके मुंह में चला गया। पूरा लेमन का रस जो था वो आपके मुंह में चला गया। नाउ ओपन योर आइज। कितने लोगों ने खट्टा महसूस किया? महसूस किया? कितने लोगों के मुंह में पानी आ गया? कुछ लोग का ऐसा भी हो, राइट? मैंने देखा, वेरी गुड। कहाँ है लेमन? कहाँ है टेबल? कहाँ है नाइफ? दिस इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। वन वेरी इंपॉर्टेंट प्रीसपोजिशन ऑफ NLP इज, लिसन, इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि आप लोग सुनोगे नहीं तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और नोट डाउन भी कर लो अगर आप कर सकते हो। योर माइंड डजंट डिफ्रेंशिएट बिटवीन रियलिटी और इमेजिनेशन। योर माइंड डजंट डिफ्रेंशिएट बिटवीन रियलिटी और इमेजिनेशन, एंड विजुअलाइजेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट टूल टू ट्रेन योर माइंड और टू रीवायर योर माइंड। और विजुअलाइजेशन क्या है? एक बहुत अच्छा टूल है आपके माइंड को रीवायर करने का। हमारे सब कनेक्शंस इधर उधर लगे हुए हैं ना, अब उसको रीवायर करना है। तो रीवायर करने के लिए विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और विजुअलाइजेशन की थ्योरी जो है वो आपकी पेनफुल मेमोरी को डिलीट करने के लिए भी काम आती है। NLP में एक टेक्निक है जिसको हम लोग बोलते हैं डिलीटिंग द पेनफुल मेमोरी, राइट? वो विजुअलाइजेशन की थ्योरी से होता है। करना है वो टेक्निक को? कितने लोगों को करना है? यस, करना है? थोड़ा तेज से बोल रहे, यस। ओके, अगेन हम लोग विजुअलाइज करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट समरिन टू प्ले द ऑडियो। क्लोज योर आइज एवरीवन, क्लोज योर आइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसको आपको एकदम फोकस के साथ करना है। वॉल्यूम लिटिल बिट डाउन, थोड़ा सी और। क्लोज योर आइज एवरीवन, क्लोज योर आइज। थिंक अबाउट योर पेनफुल मेमोरी। थिंक अबाउट योर पेनफुल मेमोरी, जहाँ पर आप बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत स्ट्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा आप सदमे में थे, ट्रॉमा में थे। आप एक सोफे पर बैठे हुए हो और आपके थोड़ा सी डिस्टेंस पे एक टेबल है और उस टेबल के ऊपर 40 इंच का LCD रखा हुआ है। 40 इंच का LCD है और उस टेबल पे रिमोट है उस LCD का। आपने रिमोट उठाया, रेड बटन दबाई और टीवी ऑन हो गया और वो पेनफुल मेमोरी उस टीवी पर चलने लगी। अब वो पेनफुल मेमोरी उस टीवी पर चल रही है, आप उस वीडियो में मौजूद हो, आपने कौन से कलर का कपड़ा पहना हुआ है वो भी आपको दिख रहा है। अब आपने रिमोट कंट्रोल में ग्रीन कलर का बटन प्रेस किया जिससे वीडियो म्यूट हो गया। वीडियो चल रहा है लेकिन आपको आवाज़ नहीं आ रही, लिप्स हिल रहे हैं लेकिन आपको आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि आपने वीडियो को म्यूट कर दिया। अब उसी रिमोट कंट्रोल में ब्लैक कलर का बटन है, वो आपने प्रेस किया। अब आपका वीडियो ब्लैक एंड वाइट हो गया। आपका वीडियो ब्लैक एंड वाइट हो गया। अब उसी रिमोट कंट्रोल में एक पर्पल कलर का बटन है, आपने वो पर्पल कलर का बटन दबाया और वीडियो पॉज हो गया। और वीडियो पॉज हो गया। अब वही मोमेंट पर पॉज हुआ है जहां पर आपको बहुत ज़्यादा हर्ट फील हुआ था, जहां पर आप बहुत डिसअपॉइंटेड थे, वही मोमेंट पे वीडियो पॉज हो गया।
अब मैं 1 2 3 कहूँगा, जैसे ही मैं 3 काउंट करूँगा आपको उस टीवी को शूट करना है, और जब आप शूट करोगे तो रॉकेट्स की स्पीड से वो चला जाएगा आसमान में, रॉकेट की स्पीड से, और फिर वो आपको नहीं दिखेगा, और वो एकदम छोटा छोटा करके एकदम छोटा फिर गायब हो जाएगा। 3 जैसे मैंने काउंट किया, आपको शूट करना है। 1 2 3 शूट, शूट द टीवी। वो टीवी जा रहा है रॉकेट की स्पीड से, आसमान में चला गया, आसमान में चला गया। अब आप होम थिएटर में आ गए, बहुत बड़ा थिएटर है, आप अकेले बैठे हुए, बहुत बड़ी स्क्रीन है, बहुत बड़ी स्क्रीन है, और वहाँ पे आपकी एक हैप्पी मेमोरी चल रही है, आप इंजॉय कर रहे हो उसको। आपने जो अचीवमेंट की थी, आपको जो सक्सेस मिली थी, आपको जहाँ पे लोगों ने अप्रिशिएट किया था, जहाँ पर आप आउट ऑफ द वर्ल्ड फील कर रहे थे, वो पिक्चर चल रही है एक बड़े सी स्क्रीन पर, एक बहुत बड़े हॉल में, और आप देख के इंजॉय कर रहे हो, आप मज़ा ले रहे हो उस चीज़ का। एंड नाउ यू आर वेरी हैप्पी, नाउ यू आर वेरी हैप्पी। आपके चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल है, आप उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हो, आपके चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल है, बिकॉज यू आर एंजॉइंग इट। नाउ ओपन योर आइज। हाउ डिड यू फील? शेयर योर एक्सपीरियंस। फर्स्ट मेमोरी का एक्सपीरियंस क्या था? हाउ वॉज द टेक्निक? गुड। फर्स्ट मेमोरी का एक्सपीरियंस क्या था? पेनफुल। कुछ लोगों के आंख में आंसू भी आए, राइट? उसके बाद कैसे स्टेट चेंज? कि देर इज नथिंग लाइक फेलियर, देर इज ऑलवेज अ फीडबैक। फेलियर होता ही नहीं है, हमेशा फीडबैक होता है। थॉमस अल्वा एडिसन ने जब इलेक्ट्रिक बल्ब इन्वेंट किया, 9,909 टाइम्स फेल हुए ना, 9,999 बार। तो जब उनसे न्यूज़ रिपोर्टर ने पूछा कि सर आप 9,999 बार फेल हुए, तो एडिसन ने ये नहीं कहा कि मैं 9,999 बार फेल हुआ। एडिसन ने कहा कि मैंने 9,999 तरीके सीखे इलेक्ट्रिक बल्ब को इन्वेंट करने के, राइट? सो देयर इज नथिंग लाइक फेलियर, देयर इज ऑलवेज अ फीडबैक। तो क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होता है, जब हम लोग समझ जाते हैं ना, हम लोग ये माइंड में डाल देते हैं कि आई एम फेल, तो फिर हमारी आगे सक्सेस हासिल करने की हिम्मत नहीं होती। व्हाट इज सक्सेस? SUCCESS, 7 letters word. What does it mean? क्या है सक्सेस? सक्सेस मीन्स व्हाट? क्या है सक्सेस? यस, टू अचीव योर गोल्स। और लास्ट, सक्सेस क्या है? सक्सेस का डेफिनेशन क्या है? हाँ, अपने लाइफ से सेटिस्फाई होना। और जिस चीज़ का डेफिनेशन ही नहीं पता, वो चीज़ कैसे हासिल करोगे? कमिटमेंट। और फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स फेलियर। और क्या हो सकता है? सक्सेस मीन्स व्हाट? और सक्सेस। ओके, ठीक है। एवरीवन हैज़ डिफरेंट मीनिंग फॉर सक्सेस। किसी के लिए ज़्यादा पैसे कमाना सक्सेस है, किसी के लिए पीस ऑफ माइंड सक्सेस है, किसी के लिए वो जो कर रहा है वो करते रहना सक्सेस है, किसी के लिए खाना बनाना एक अलग सक्सेस है, किसी के लिए जिम करना, एक्सरसाइज करना सक्सेस है, राइट? बट हाउ मेनी ऑफ यू आर सक्सेसफुल? पुट अप योर हैंड। कितने लोग बोलते हैं कि यस आई एम सक्सेसफुल? अच्छा, 3 4 5 6 7 8 9 लोग हैं। अच्छा, कुछ लोग हाथ भी थोड़ा सी 50% वाले ही उठे हैं। बोले इसमें क्या है, चांसेस ना हाँ के ना के, दोनों तरफ से बचेंगे हमें। ऐसे उठाना है भाई हाथ, राइट? सक्सेस, पुट डाउन योर हैंड। देखो, हम लोगों के लिए सक्सेस क्या है? 10 के एग्जाम में पास हो जाना, हो गए। आप सक्सेस क्या है? 12 का एग्जाम क्लियर करना, हो गए। आप सक्सेस क्या है? नीट की प्रिपरेशन करना, हो गए। आप सक्सेस क्या है? ग्रेजुएशन में पास होना, हो गए। आप सक्सेस क्या है? पोस्ट ग्रेजुएशन,
वो भी क्लियर हो गया। अब सक्सेस क्या है? जॉब लेना, वो भी हो गया। अब सक्सेस क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट वन, शादी, वो भी हो गए। अब आगे की सक्सेस आपको पता है, वो मैं नहीं बताऊंगा, राइट? तो ये फिर वहाँ पर भी रुकते नहीं हम। अब सक्सेस क्या है? सब सेटल हो जाना। अब सक्सेस क्या है? पेंशन, रिटायरमेंट, राइट? फिर वहाँ पर भी हमें वो सारे विचार आते रहते। तो देखो, सक्सेस को अगर आप हमेशा अगले पायदान पे डालते रहोगे ना, तो आप कभी भी सक्सेसफुल फील नहीं करोगे। यू नीड टू सेलिब्रेट योर सक्सेस एट एवरी स्मॉल स्टेप। आपने बेड लगा दिया, सक्सेस। आपको यहाँ आना था, सेशन अटेंड कर लिया, सक्सेस, राइट? आपके आपने अपने आप से प्रॉमिस किया कि आज 1 घंटा मैं स्टडी करूँगा, स्टडी करूँगी, आपने कर लिया, सक्सेस। आपने अपने आप से कुछ कमिटमेंट किए थे, वो कर लिया, सक्सेस। तो इससे क्या होगा? क्या होगा इससे? टाइनी स्टेप्स गिव यू ग्रेट रिजल्ट, राइट? इससे क्या होगा? इससे आपका जो आत्मविश्वास है ना, वो आसमान पे चले जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अप हो जाएगा कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे। छोटी छोटी चीज़ों में सक्सेस ढूंढे। ऐसा नहीं कि ये हो गया, ठीक है, अब ऐसा होगा तो मैं सक्सेसफुल हूँगा, ठीक है, अब ऐसा होगा तो मैं सक्सेस। आप तो फिर कभी हो नहीं पाओगे सक्सेसफुल, राइट? व्हेन यू विल कंसिडर योरसेल्फ एज अ सक्सेसफुल पर्सन, कोई लिमिट है उसकी? आज मॉर्निंग से अभी तक कितनी सक्सेस की आपने? कितनी कामयाबी ली? तो बताए उसको, थोड़ा 1-2 शेयर करो। सुबह जल्दी उठ गए संडे के दिन, वेरी गुड, सक्सेस। सुबह जल्दी उठ गए, ये तो सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और यस, टाइम पर पहुंचे, सक्सेस। टाइम पर पहुंचे, सक्सेस। तो बोलना है अपने आप को, सक्सेस, यस। हाँ, वो तो रियल सक्सेस है, ग्रेट, वो तो रियल सक्सेस है। जो भी मैंने बताया उसको इम्प्लीमेंट करना। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एफर्ट्स ज़रूरी है। आपने एक बार कर लिया ऐसा नहीं, अभी आपका 10, 15, 20 साल का पैटर्न है, एक बार से ख़त्म हो जाएगा, सब रिवायर हो जाएंगे सारे। एक फ्रेज है इंग्लिश में, अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। एक इंसान जो है अपनी कंपनी से ही जाना चाहता है। सोहबत जिसको हम लोग बोलते हैं, कंपनी, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब आप ये बताएं कि आपकी कंपनी में कितने पॉजिटिव लोग हैं? कितने पॉजिटिव लोग हैं बताए तो, कम ऑन। कितने लोगों की लाइफ में कोई नहीं है? अच्छा, बाकी सबकी लाइफ में है? कितने लोगों की लाइफ में है? मैंने गलत सवाल कर लिया शायद। वो लाइन मुझे याद आ गई, खुशबू को फैलने का बहुत शौक है मगर मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता किए बगैर। तो जब तक आप हवाओं में ऐसे लोग नहीं ढूंढोगे, आप एक खुशबू हो, एक फ्रेग्रेंस हो, आप स्प्रेड नहीं हो पाओगे। मीन्स आप जो है बाहर एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो ऐसे लोगों को तलाश करना बहुत ज़रूरी है। स्पेंड सम टाइम विद दोज पीपल हु आर वेरी पॉजिटिव, हु कैन टीच यू समथिंग। देखिए, एक अच्छे लोगों की सोहबत में रहना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि सुनार का जो कचरा होता है ना, वो भी बादाम से महंगा होता है। क्लैप होना चाहिए इस पर, सो गोल्डन लाइन। सुनार का जो कचरा होता है वो भी बादाम से महंगा होता है, राइट? तो उनके पास, आपको सक्सेसफुल लोगों के पास, मोटिवेटेड लोगों के पास, पॉजिटिव लोगों के पास अगर थोड़ी बहुत चीज़ें भी मिल जाए, कभी कभी वो जरिया बन जाती है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने का। जैसे जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया, इट इज़ जस्ट द फाउंडेशन ऑफ NLP। ये सिर्फ एक बेस था NLP का। इसमें बहुत सारी टेक्निक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मेडिटेशन के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज़ है और बहुत सारी थ्योरीज है। बट आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू ऑल इन जस्ट 1 or 2 or 3 आवर्स। पॉसिबल नहीं है ना 3 घंटे में आप 10 साल 20 साल पुराना पैटर्न लेकर आ रहे हो और आप बोल रहे सर आधे घंटे में ठीक कर दो, कैसे होगा? आज से मैगी 2 मिनट में बनती है, बाकी कुछ नहीं होता 2 मिनट में, वो भी नहीं बनती, लिखा होता है NLP। आफ्टर NLP दिस इज योर रिवायरिंग। NLP के बाद
आप इस तरह से रीवायर करोगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर, सारे वायर्स अलग है, आप एकदम क्लैरिटी के साथ लाइफ को स्पेंड करें। देखो एक चीज़, हमारा जो मिसकंसेप्शन है, बहुत बुरी एक हैबिट है हमारे अंदर, बहुत गंदी आदत है। क्या है वो? कि लर्निंग में हम लोग इन्वेस्ट नहीं करते। आई एम नॉट टेलिंग यू ज्वाइन माई कोर्स, अदरवाइज मैं डोर क्लोज कर दूंगा, जाने नहीं दूंगा। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन ज्वाइन, इफ़ यू डोंट वॉन्ट बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, बट स्टार्ट इन्वेस्टिंग सम मनी इन लर्निंग। मुझे कई सारे ऐसे मैसेजेस भी आते हैं जब ये प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कितना कॉस्ट आपका टिकट का, 80 रुपीज़। तो बाकी कुछ मैसेजेस पर्सनली भी आते हैं कि सर आप जब भी सेशन लेते हो चार्ज करते हो। ये पर्सनल भी मुझे मैसेजेस आए। अच्छा आप मुझे ये बताएं, एक दिन आप मैकडॉनल्ड्स में जाओ, बोलो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पिज्ज़ा दे। नो यू कांट चार्ज, गिव मी पिज्ज़ा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप कपड़ा लेने जाते हो, बोलो ना उसको फ्री में कपड़ा दे मुझे। सर यू आर चार्जिंग, आपको फ्री में कपड़ा देना है मुझे। आप एक चॉकलेट खरीदने जाते हो 5 रुपये का, बिना पैसे देकर लेकर आओ उससे, मैं मान जाऊंगा आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो। वहाँ क्यों नहीं बोलते हम लोग सर यू आर चार्जिंग? मॉल्स में बार्गेनिंग की है कभी? सो यू इन्वेस्टेड इन लर्निंग, और उसका मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको 10 टाइम्स रिटर्न दिया होगा। यस और नो? राइट। तो लर्निंग में हम पैसे जब भी इन्वेस्ट करने जाते हैं तो हम ये क्यों पूछते हैं? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि सर यू आर चार्जिंग, मैम यू आर चार्जिंग, आप पैसे ले रहे, आप ये ले रहे। हम कोई भी चीज़ खरीदने के लिए नहीं पूछते वो चीज़। आप सूट लेने, जब मैं ये सूट लेने गया तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि भाई फ्री ऑफ कॉस्ट दो, आप तो चार्ज कर रहे हो। क्यों? वो मेरा रिलेटिव है, क्यों देगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट? उसने भी पैसे लगाए ना। वाई ही विल गिव? हाँ लिटिल बिट बार्गेनिंग वी कैन डू, बट फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं मांगते हम लोग। तो लर्निंग में क्यों हम लोग ऐसा करते? दिस इज़ द बिगेस्ट रीज़न वी आर अनसक्सेसफुल। और ये वही लोग करते हैं जिनको कंफर्ट जोन बहुत अच्छा लगता है। वो सब CZ में बैठ के सारे काम करते हैं, उनकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल होती है और उसकी वजह से आगे चल के वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ सीखा ही नहीं। एज आई ऑलवेज से, लर्निंग इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ अर्निंग। इफ़ यू आर नॉट लर्निंग यू कांट अर्न। आप अर्न नहीं कर सकते, राइट? सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू इन्वेस्ट योर मनी इन लर्निंग। डिफरेंट कोर्सेज है जिसके प्राइस आपको ये दिखेंगे। 4 आवर्स का ये सेशन है जिसका प्राइस है 3999। देन अफर्मेशन 2999, 2 आवर्स का सेशन है। देन आफ्टर इम्यूनिटी एक्सेलरेटर 3999, 4 आवर्स। देन साइंस ऑफ हैबिट्स 5 आवर्स, 4000 रुपीज़। बट एज यू ऑल आर इन दिस सेशन, जैसे आप सारे लोग सेशन में, सो एक सरप्राइज आपके लिए। ऑल दी कोर्सेज आर फ्री फॉर यू, ऑल दी कोर्सेज आर फ्री फॉर यू। ये समझो आपको कैलकुलेट करें 4000, 3000, 7000, 4000, 11000, 4000, 15000, मतलब 15000 का जो कोर्स है ये, वो भी इसकी वैल्यू कई ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। आप सर्च कर सकते हो गूगल में। 15000 का कोर्स जो है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल, बोनस मिल रहे हैं आपको, राइट? अगर आप इसको ज्वाइन करते हो, व्हाट विल द फीस स्ट्रक्चर? इसका नॉर्मल जो पैकेज है वो 20,000 रुपीज़ है। 20,000 रुपीज़ का पूरा कोर्स है NLP का, बट बोनसेस जो है वो 15,000 आपको फ्री मिल रहे हैं 15,000 के। लेकिन आज का जो प्राइस है वो है जस्ट 2,999। अब इससे बेहतर क्या हो सकता है? अच्छा ये कोर्स मैं आपको 2,999 में दे रहा हूँ, मैंने कई ज़्यादा दिए हुए इसके लिए, और वो भी ऑनलाइन के लिए। आपका ऑफलाइन होगा जहाँ पे आप इंट्रैक्शन कर सकते हो, राइट? तो एक्चुअल प्राइस इसका 20 है आफ्टर, लेकिन डिस्काउंट के बाद आपको 3,000 मिल रहे हैं। देन आफ्टर 15,000 का आपको इसमें बोनस भी मिल रहा है, मतलब 15,000 के आपको फ्री कोर्सेस है इसमें, जो मैंने बताया इससे पहले वाली स्लाइड में। तो वो 15,000 हो गए, ये 20,000, 35,000 का कोर्स आपको सिर्फ 3,000 में करना है। 4 मंथ्स का ये ड्यूरेशन होगा। इसमें हम लोग संडे टू संडे क्लासेस जो है आपको अटेंड करना है 11 to 2, नियर अबाउट 2 आवर्स का सेशन होगा। नियर अबाउट 4 मंथ होगा, 4 मंथ से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब 16-20 संडेज आपके हो सकते हैं। एग्जैक्टली आई कैन नॉट टेल यू क्योंकि ये टेक्निक्स है, इसमें कभी कभी एक टेक्निक में 2 घंटे भी चले जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द कोर्स ऑफ NLP, राइट?
अब यहाँ पर जितने लोग भी NLP को सीखना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पुट अप योर हैंड। इसमें आपको बहुत सारी टेक्निक सीखने को मिलेगी और 3000 पुट डाउन। 3000 इट्स नॉट अ बिग डील। एक ड्रेस नहीं आता हमारा 3000 में, कोई फेस्टिवल का। अब हम लोग इसमें भी अगर इन्वेस्ट करने में इतना सोचेंगे, देन हाउ वी विल मूव फॉरवर्ड इन आवर लाइफ, कैसे हम लोग लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और एक बात हमेशा याद रखिए कि ना हम सफ़र, ना किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो कभी भी किसी पर डिपेंड रहकर कोई चीज़ मत करना कि नहीं मेरा फ्रेंड आएगा तो मैं आऊँगा। सर मेरे फ्रेंड ने नहीं बोल दिया ना, अभी भी आपकी सेल्फ इमेज डाउन हो रही है यहाँ पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सेशन बहुत अच्छा रहा, बहुत ही मालूमात मिली और सर के बताने का अंदाज़ बहुत ही अच्छा है। और मैं यहाँ पे आज आई सिर्फ सर को सुनने के लिए, क्योंकि मुझे सर को सुनना बहुत अच्छा लगता है। मैं अक्सर करके सर की वीडियो देखते रहती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं उस पर अमल करूँ। अपने अंदर की जो मनफी चीज़ें हैं उसको मैं दूर करूँ, उसको मस्बत चीज़ों में जाऊँ। मैं ऐसा सोचती हूँ और मैं लोगों को बोलती भी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर तो बहुत तब्दीली आई है सर की वीडियो सुन सुन के। It is a great pleasure for me to be here. Since last few weeks, I was in touch with him. He used to post me a message, but due to my क्या कहेंगे busy schedule, I was not able to attend the program. This is my first program where I'm attending. Usually, since last 10 years, I know him. First, I met him at Huda College, where it was my first year of my life when I start my career. I met him. He came there for just introducing the students about the English speaking class and all that. And since that, I used to be in contact with him. Sir, it was a very interactive session. It is the amount which I have paid, it is very less, I think so. We should pay more for it. And the things which I like is the शायरी, the जो शेर कहते हैं ना, it is a boosting, बहुत मोटिवेशनल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बूस्टअप करता है। मैं राइट नाउ आई एम गेटिंग गूज़बम्प। इट इज़ ग्रेट सर, लिटरली। आपका जो मोटिवेशनल जो शेर व शायरी आप कोट करते हो, जो व्हाट्सएप पे सेंड करते हो, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है। एंड वेरी हैप्पी टू सी यू हियर, and I bless with the Almighty, that Almighty means you go to a path of success here and hereafter. Thank you. Thank you so much sir, thanks a lot. जिन लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है ना, वो लोग तो पहले आए। ज़रा चेक करें अपने आप को, चैलेंज दे अपने आप को। जैसे मैडम ने कहा कि पैर कांप रहे थे, लेकिन शी स्पोक, और जो कहना था सारी बातें कही उन्होंने। तो जिनको कॉन्फिडेंस की कमी, वो तो ज़रूर कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम शेख आफरीन। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ सर की कि मुझे यहाँ आके बोलने का इतना सुनहरा मौका दिया है। इससे पहले मैंने सर से पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स मैंने सीखी हूँ, वो कोर्स कंप्लीट की हूँ। उसमें सबसे पहले मैंने कॉन्फिडेंस कैसे खुद में बिल्ड करते हैं वही सीखी हूँ, क्योंकि मैं लिख सकती हूँ, अल्फाजों का ज़ख़ीरा है, लेकिन मैं अपनी बात किसी के सामने रख नहीं सकती। यही चीज़ मैंने सर से सीखी हूँ और आज भी सर ने मुझे फिर से बोलने का मौका दिया और लगा मेरा कॉन्फिडेंस अब यहाँ आ गया है। पहले यहाँ था, यूँ था, इतना था, अब यहाँ आ गया है। तो वेरी थैंकफुल टू यू सर, यू आर अ ग्रेट पर्सन फॉर मी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। ये रियली ट्रू है कि स्टार्टिंग में जो कोर्स था हमारा पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन का, उसमें बहुत हेजिटेशन था इनको, लेकिन आज वो खुद से आया बोलने के लिए। सो वाकई में पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ये आपको दिख रहा है। और पीछे बोले सारे सुनने आए, सिर्फ बोलेंगे नहीं कुछ, 2 words। So, a very good afternoon to everyone. This is Mohammad Ramsha in front of you, and I'm the student of Access English Academy. And after attending this session, I got a lot of improvement and lot of benefits in myself, and I got a
and I learned those things which I have never learned, and I got a lot of benefits, more than 80 rupees when I have which I have paid for it. And I think that sir can help me a lot to achieve my goal, because he always motivated me a lot, because when I joined SS English Academy, and on my first speech I got a 4 marks because I don't have the confidence to say something in front of the crowd. But today I'm here with a confidence, because sir has built my confidence, and because of him I'm standing here, and I'm able to say something about me and about anything. At least 4 lines I can say because of him, because he has built my confidence. So I'm very grateful of Sam sir. Thanks a lot for giving me this golden opportunity. As you can see, she has got an amazing improvement in her English. Basically, she's from Urdu medium, but still she's able to speak this excellent English just because of our basic English course. So, मेहनत अगर आप करते हो, आपके पास मेथड अच्छे है, टीचर ट्रेनर अच्छे है, then nothing is impossible for you. This program name is NLP. We attend this program, and sir, your looking is very nice. Your dress up is very awesome, and I enjoyed a lot. And I hope you all enjoyed a lot, because sir, your dress is very nice, and my favorite color is black, so I liked your dress. Thank you so much, sir. सबसे पहले तो साइम सर को मैं थैंक्स करना चाहूँगा, क्योंकि ये प्रोग्राम जो मैंने देखा वाकई में, एंड मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि भिवंडी के अंदर भी कोई ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर है और जो ऐसी ऑडियंस जमा कर सकता है. तो कॉन्ग्रेचुलेशन साइम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भिवंडी के अंदर ऐसा क्राउड जमा करने के लिए, वो बुलाने के लिए. सर ने फीडबैक के लिए कुछ बोला था, बट मेरा नंबर नहीं आया, थोड़ा लेट आ गया. एक्चुअली जब मैंने क्लास ज्वाइन किया था सर 5 साल हो गए होंगे, 4-5 साल पहले, तो हमारा जो शेड होता था वो पतरे का शेड होता था. तो हम 3 बजे क्लास में आते थे ना, जब पूरा पसीने में भीग जाते थे. तो उस टाइम से सर ने अपना करियर स्टार्ट किया था. बहुत एकदम नया था ना सर उस टाइम में जी. तो उस टाइम में हमने ज्वाइन किया था. तो सर की हर बातें हमको याद आती है, सर की हर बातें हमको याद आती है आज भी, कि हर चीज़ें हमको बताते थे. वो जैसे अभी समझा रहे वैसे उस टाइम भी समझाते थे. तो हमने अप्लाई किया अपनी लाइफ में डे बाय डे, और आज इधर पे है. अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक हॉस्पिटल में HOD हूँ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट में हूँ जी. ये सब सर की बदौलत है. तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, हमारे वॉलंटियर्स हैं समरीन एंड ज़ेबा, आप उनसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं. और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है जो पर्सनली आप मिलना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो, पूछना चाहते हो, तो आप आकर मुझे बोल सकते हो. Thank you so much for your time. Thanks a lot for attending this session. Thank you very much. Have a nice day. Have a nice Sunday with your family. Thank you so much.